हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। तो हम आपके लिए न्यू चैप्टर लेके आए हैं जिसके PYQ चैप्टर का क्या नाम है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन के PYQ। तो आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? T24 में आया हुआ है। देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं इसका। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? कंसंट्रेशन यूरिन इज फॉर्म्ड डू काउंटर करंट मैकेनिज्म नेफ्रॉन। ये क्या है बेटा? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है बेटा? स्टेटमेंट ये करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द मेडुलेटरी इंटरस्टिशियम। ये क्या है? ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो क्या जाएगा बेटा? ऑप्शन the answer both statement फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। अब नेक्स्ट बात क्या कर, नेक्स्ट स्टेट पे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? देखिए, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। टू स्टेटमेंट दे रखे हैं नहीं। आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहते हैं? इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेलनी इज impermeable to water and permeable to electrolytics। में क्या कह रहा है? ये स्टेटमेंट क्या सही है बेटा? स्टेटमेंट क्या सही है? ये स्टेटमेंट रॉन्ग। क्यों? क्योंकि बेटा ये परमिएबल हो, ये क्या होता है? ये रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट चलते हैं। द प्रो मैक्सिमम convolutant tube inlined by simple columnar bordal epithelium and increase the surface area of reabsorption। तो ये क्या है? ये भी स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे इसमें टिश्यू पाया जाता है, कोल्यूम ट्यूबोइडल, कोलुमनर नहीं पाया जाता। तो ये क्या है बेटा? रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या चला जाएगा इसमें? स्टेट में आएगा बी। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन रिगार्डिंग जेस्ट्रा मेडुलेटरी नेफ्रॉन। इसके रिगार्डिंग अपन को करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। चलिए, जेस्ट्रा मेडुलेटरी नेफ्रॉन्स आर लोकेट इन द कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। ये क्या है बेटा? स्टेटमेंट क्या है बेटा? देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। रीनल कार्पल्स ऑफ जेस्ट्रा मेडुलेटरी नेफ्रॉन लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ द रीनल मेडुला। तो ये भी क्या है बेटा? लूप ऑफ हेलने ऑफ जेस्टा मेडुलेटरी नेफ्रॉन रंस डीप इनटू मेडुला। ये करेक्ट स्टेटमेंट। जो लूप ऑफ हेलने है ना, वो कहाँ तक जाती है बेटा? मेडुला तक जाती है। ठीक है, नेफ्रॉन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किडनी के। नेक्स्ट बात करते हैं डी। जेस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आउटर नंबर द कोर्टिकल नेफ्रॉन। ये क्या है? ये भी ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है असरसर रीजन। ये 2023 में आया हुआ। अब जितने भी आएंगे ना बेटा 23 के फिर ऊपर आएगा। अपन देख, गिव द बिलो आर द टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें। वन इज लेबल एट असरसर, असरसर है एक तो, एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। किससे लेबल है? आर से, जो रीजन है। असरसर देखते हैं। ascending lymph of leukopenia is impermeable to water and allow transport of electrolytes actively or passively। तो ये क्या है? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है करेक्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहते हैं देखते हैं। डायलेशन ऑफ फिल्ट्रेशन टेक प्लेस ड्यू फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द मेडुलेटरी। तो ये भी क्या है बेटा? सही है। आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा बी, कि बोथ ए एंड आर
ट्रू, ये दोनों क्या होते हैं, असर्सर ओरिजिन क्या होते हैं। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए रीजन, जो है वो क्या कर रहा है, असर्सर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्या है, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, टू स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, ग्लोबुलेट सेल्स आर यूनिसेलुलर ग्लैंड, ये बेटा करेक्ट है कि जितनी भी ग्लैंड होती है ना वो सारी की सारी मल्टी सेलुलर होती है। ग्लोबुलेट सेल होती है ना वो यूनिसेलुलर ग्लैंड की बनी होती है, सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इसमें एयर वैक्स इज द सिक्रेशन ऑफ एक्सोग्लैंड, ये क्या सही है, हाँ। जितने भी बेटा बॉडी से जो भी बाहर सिक्रेशन हो वो क्या कहते हैं अपन, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो ये क्या है, सही हो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें इसमें कौन सा आंसर आएगा बेटा, सॉरी ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। स्टेटमेंट सेकंड में सही है तो आंसर क्या जाएगा, आंसर बी, सॉरी आंसर सी जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। लेकिन तो क्या है बेटा, फर्स्ट क्या गलत बता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी 6 क्या कह रहा है देखिए। इसमें ये कह रहा है कि अपन को क्या करना है, इसको अरेंज द इवेंट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म करेक्ट, अपन को क्या करना है, करेक्ट करना है कि पहले क्या इवेंट आता है फिर बाद में क्या आता है। चलिए देखते हैं, पहले आता है फॉल्स इन ग्लेडून, पानी पिले अटक गया। नेक्स्ट क्या है, फॉल्स इन ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर। पहले तो क्या होगा, अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो ये एक्टिवेट होगा, तो क्या होगा फिर उसके बाद में क्या स्टेप आएगी, उसके बाद में एक्टिवेशन ऑफ जे जी सेल्स एंड रिलीज क्या करेगी, रेंजिन। तो जे जी सेल एक्टिव होगी और रिलीज करेगी रेंजिन, रेनिन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्या इवेंट आता है, फिर आता है एंजियोटेंसिनोजन इज कन्वर्टेड एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड देन टू सेकंड, ये क्या हो जाएगा, टू स्टेप हो गई। फोर स्टेप क्या होगी, फोर स्टेप होगी एंजियोटेंसिन सेकंड एक्टिवेटेड रिलीज टू एल्डोस्टेरोन। तो फिर क्या करेगी ये एंजियोटेंसिन एक्टिव हो क्या रिलीज करेगी, एल्डोस्टेरोन। एंड लास्ट स्टेप क्या होगी दी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डिस्टल कन्वोलुटेंट ट्यूब, ये क्या होता है बेटा, लास्ट स्टेप। तो इसमें कौन सा आएगा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं अपन। ये भी क्या कह रहा है बेटा, असरसर रीजन का क्वेश्चन, क्या कह रहा है, असरसर रीजन का क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है, दो स्टेटमेंट है, असरसर असरसर क्या है, नेफ्रॉन आर द टू टाइप्स, नेफ्रॉन प्रकार के होते हैं, कोर्टिकल एंड जेस्टा मेडुलरी बेस्ड ऑन द दियर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ये क्या है, सही है, ठीक है। असरसर क्या है, सही है कि रीजन देखते हैं इसका, जेस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव ए शॉर्ट लूप ऑफ हेलने वेयर एज कोर्टिकल नेफ्रॉन हैव ए लॉन्गर लूप ऑफ हेलने। तो रीजन क्या है बेटा इसका, रोंग। जो जेस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है ये क्या होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। और जो कोर्टिकल नेफ्रॉन होता है ना ये क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो ये रीजन क्या है, रॉन्ग है, और जो असरसर है ये क्या है, सही है। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर बी, ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। इसमें क्या करना है, मैच करना है बेटा, क्या करना है, मैच करना है। तो पहले कहते हैं टीनिया, टीनिया में क्या आता है बेटा, इसमें ये एनिमल्स है, यहाँ क्या गया एक्सक्रीटरी ऑर्गन दे रखे हैं, तो मैच करना है। टीनिया में क्या आता है बेटा, फ्लेम सेल्स, एंड पेरामोशियम, पेरामोशियम
पाया जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। एंड जो फ्रेटिमा होता है ना बेटा, फ्रेटिमा, ये क्या होता है, ये एनेलिडा का मेंबर होता है, एनेलिडा का मेंबर। जो एनेलिडा में क्या पाया जाता है बेटा, एक्सक्रीटरी एनेलिडा, सॉरी निडेरिया, निडेरिया क्या पाया जाता है इसमें, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। अब बच गया क्या, पेरीप्लेनेटा। अब ये क्या होता है, ये होता है बेटा अमेरिकन कॉकरोच, अमेरिकन कॉकरोच होता है। बट कॉकरोच होता है तो ये इंसेक्ट में, अगर आर्थ्रोपोडा के फाइलम में, आर्थ्रोपोडा का में क्या आता है, मेल पिगी ट्यूब। अब मेल पिगी ट्यूब ऑप्शन में नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं और तीनों के करेक्ट आंसर आपको पता चल जाते हैं, तो फोर्थ का करेक्ट आंसर आप इससे मिल करके आ जाए। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसके अंदर, बताओ बेटा, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें ये भी क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या देखना है अपन को देखना है करेक्ट स्टेटमेंट, फॉलोइंग ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट देखने अपन। पहला क्या है, फर्स्ट ए, एन एक्सक्लूसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर, ये क्या है, रोंग बिट। अगर बॉडी का जो वाटर फ्लूइड लॉस हो रहा है तो ये क्या होते हैं, ऑन होते हैं, ना कि ऑफ। क्या स्टेटमेंट, एडीएच फैसिलिटेड वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस, ये क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट। ये देखते हैं सी, एएनएफ कोजेज वेसोडाइलेशन, ये क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट ऑफ। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, एडीएच कोज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये क्या सही है, ये भी सही है बेटा। एडीएच क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट देखते हैं, एडीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज, सॉरी इन जीएफआर, नो बेटा, क्यों, क्योंकि ये करता है बेटा, इंक्रीज करता है डीआर। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रोंग। तो ऑप्शन क्या आएगा बेटा, बी, ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए जरा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट अपन को क्या कौन कौन, पहले तो देखते हैं अपन, एंजियोटेंसिन सेकंड एक्टिवेट द कोर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड टू रीज एल्डो, ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, एल्डोस्टेरोन लीड टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट देखते हैं, एएनएफ एक्ट एज ए चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, सही है। एंड एडीएच कोज ए वेसोडाइलेशन, ये रोंग है, ये क्या कराता है, वेसो कॉन्ट्रैक्शन कराता है, तो डी इज ए रोंग। वेसोप्रेसिन इज रिलीज फ्रॉम एडिनोफाइसिस, ये भी क्या है, रोंग। कहाँ से रिलीज होता है, यूरोफाइसिस होता है, ठीक है। ये क्या है, रोंग। तो आंसर क्या चला जाएगा, आंसर चला जाएगा आपका ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन 11। नंबर 11 क्या कह रहा है देखिए जरा, जो नाइट्रोजन वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट, की ऐसा कौन सा है जिसमें क्या है, पेस्ट के रूप, पेलेट के रूप में क्या है, एक्सक्रीटरी, ओरिथ्रोरिंकस या मेमेलिया, उसमें क्या आता है बेटा, बर्ड्स में आ जाता है, बर्ड्स में, बर्ड्स, ये तो होता है मेमल्स, ठीक है। सेलामेंडर होता है एम्फीबिया, हिप्पोकैम्पस फिशेज होता है, पावो बर्ड्स होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बर्ड्स, बर्ड्स होता है ये। क्या कॉमन नेम क्या होता है, पिकॉक, क्या होता है बेटा, पिकॉक। तो आंसर क्या चला जाएगा अपन का, डी। तो 11 का डी ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज
यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। किससे पता चलता है अपन को डायबिटीज मेलाइटस है? इसकी प्रेजेंस में अगर जो यूरिन आएगा उसमें क्या होगा, कीटोन यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया क्या होगा, प्रेजेंट होगा यूरिन। तो क्या हो जाएगा उस पेशेंट में, अगर पेशेंट के अंदर जो यूरिया उसमें क्या निकला है, कीटोन यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया आएगा तो साथ में उसको क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटिस। ऑप्शन ये बहुत ही, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंट ऑफ डायूरेसिस। आपको करना है बचाना है डायूरेसिस। देखते हैं इसमें आंसर आए, ठीक है। आ जाइए देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, आंसर आया नहीं अभी तक कमेंट में, आ जाना चाहिए बेटा एकदम इजी। डिक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ रेनिन बाय केजी सेल्स, ये क्या है, रो। मोर वाटर रिअब्जॉर्प्शन ड्यू अंडर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। नेक्स्ट देखते हैं अपन, रिअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब एल्डोस्टेरोन। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देख, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर कोजेज वेसो कॉन्ट्रैक्शन, ये भी क्या करता है, वेसो डायलेशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑप्शन सी जे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखिए, यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में भी रिजल्ट में क्या होता है, हीमोडायलिसिस देखते हैं क्या इसका आंसर बेटा, ये इजी क्वेश्चन है। अगर आंसर आया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या है। चलो देखते हैं यहाँ पर, जो नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डिंग अप इनटू द बॉडी, ये क्या है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, नॉन इनिमिलेशन ऑफ एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयंस, reduce absorption of calcium ions from gastrointestinal tract, ये क्या है, सही है बेटा। रिड्यूज आरबीसी प्रोडक्शन, सही है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा इसका, आंसर आएगा इसका एजे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेट, का मतलब क्या होता है बेटा, का ऑप्शन क्या होगा, ये एकदम इजी आंसर आना चाहिए बेटा आपको। अगर नहीं आया तो देखो अच्छी बात नहीं है इसकी। सिक्रेशन ऑफ इरेथ्रोपियोन बाय जेस्टा ग्लोमेरुलस कॉम्प्लेक्स, हाइड्रोस्टेटिक्स प्रेशर ड्यूरिंग फिल्टर, लो लेवल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मेंटेन hypo osmolatry toward inner medullary interstitium in the kidney, ये क्या होगा बेटा, डीजे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसी के साथ अपने क्या होते हैं बेटा, 5 पेज के प्रीवियस क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में मिलेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर के पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक कीप लर्निंग, ठीक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।